You. मुझे तो पता ही नहीं था तुमने कैसे छुपा। अबे तुम तो बोल नहीं रहे थे ना। ये मेरे काम आया। हैप्पी बर्थडे टू। नौटंकी कर रहे थे कि तुम दोनों नहीं बोल रहे हो, तो सोचा ही नहीं था। इसको कहाँ लगाओ? बीच में लगा तभी आज तूने इससे पूछा ना ये वाली रोटी खा रही है नहीं खा रही है। हाँ, अच्छा क्या प्लानिंग थी, कैसे हुआ ये सब? तो ये दिस इज ये हमारे पास कैंडल की गरीबी आई है रात को 12 बजे। और देखो कैंडल कौन सी चल रही है। कैंडल थी बेटा। अभी कंगाली में आटा गिरा। ये प्रैंक केक जैसा लग रहा है, इसके अंदर कुछ छुपा तो नहीं? अभी बिस्तर जलना बाकी है। बहुत खतरनाक था ये। अरे केक की फोटो ऐसा है कि ना, ऐसे खड़े हो गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नाना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ले गुब्बारे ले 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 निकाल। गुब्बारे भी थे पर घर में। मगर खुद नहीं खाना था वो। तो कैसे खाना था? ये तो खा लेला। मैं करता हूँ, हम करते हैं। दे तेरे मुंह है ना बे। किसने कहा तो जी, मैंने मुंह धोया था अभी यार। इतना अच्छा टाइम केक लेके आ रहा हूँ मैं तेरे लिए। पहले पता कैसे लग गया, क्या कर, मतलब कैसे कुछ भी किया हाथ से लेके आया मैं। अभी ऊपर से आया था मेरा हेलीकॉप्टर छोड़ने। छोड़ बस आज भाई तो मैं खिला तो तू ऐसे करके लो, पहले लो केक खा लो। दीदी खा है दोनों से कुछ भी आई थिंक आएगा तो कैमरा भी गंदा हो रहा है भाई। ये देर लगी पड़ी हमने सेंटर में चिबाने में। पहले ये जो डायल बना दिया पहले ही उठ नहीं। तभी बेटे तुम दोनों सोए नहीं थे, हम भाई के लिए सोचा ही नहीं। वैसे भी कहाँ सोते हैं हम। कहाँ भी ले यार, कैसी ले ली भाई। तो मेरे को मेरे भाई बहनों ने एक जोर का झटका दिया है रात के 12 बजे। ये दोनों बोल ही नहीं रहे थे मेरे लिए, ये दोनों बोल ही नहीं रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बोल नहीं रहे तो क्या इनकी प्लानिंग होगी। और ऐसी जगह केक छुपाया था ना इन्होंने, जबकि पूरा खाना वाना मैंने बनाया, किचन विचन में सब मैं थी। बट मुझे पता नहीं था कि केक कहाँ है, क्योंकि किचन में था ही नहीं, ऑब्वियसली मेरे ही बेड के नीचे था। जो कि मुझे पता ही नहीं था। ये लोग केक खा रहे हैं। वी आर प्योर शातिर बच्चे, शैतान बच्चे। पूरे हाथ में केक लगा हुआ है अभी। अब ये सारा केक हम खुद ही निपटाने में लगे हुए हैं भाई। बड़ा मजा आया, बट यार अनएक्सपेक्टेड जिसे कहते हैं ना वो होता है। और अभी मैं थोड़ा जोकर सी बनी हूँ, तो धो के लाती हूँ, सो जाती हूँ। सुबह जल्दी उठना है, मंदिर भी जाना है। बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा बर्थडे, सब लोग कर दो विश मुझे। समझ लो कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तभी मेरा बर्थडे है। एंड मैं सुबह सुबह रेडी हो रखी हूँ मंदिर जाने के लिए। और आज मैं जो मंदिर जा रही हूँ उस मंदिर में मैं कभी गई नहीं हूँ। हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। मेरी आंखें आपको ऐसा लग रहा होगा कि नींद से अभी भी उठी हैं, क्योंकि रात को मैं इतना लेट सोई, फिर सुबह इतनी जल्दी उठी, नहाया धोया, तो इस वजह से मेरी आंखें थोड़ा नींद में हैं। पर कोई नहीं, बर्थडे के दिन होता है, ऐसा होता है। तो चलते हैं। तो मैं आ रही हूँ आज जागेश्वर धाम पहली बार। जब से मैं अल्मोड़ा में थी मेरी कब से ये इच्छा थी कि मैं जागेश्वर धाम जाऊँ, क्योंकि मैंने वहाँ के बारे में ये सुना था कि वहाँ 125 शिवलिंग हैं एक साथ। इतने सारे शिवलिंग मैं भी देखना चाहती थी। मैं जागेश्वर में पहुँच चुकी हूँ और ये मैंने प्रसाद ले लिया है। यहाँ से हुई है हमारी मंदिर में एंट्री, और ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गेट पे हुई हमारी एंट्री, जो कि हमारी साइन और कुछ डिटेल से ली गई थी। हमने वहीं पे अपने स्लीपर्स उतारे। यहाँ पे जो सामने पे आपको दिख रहा है ये है मुख्य धाम, जहाँ पे पहले पूजा होती है, फिर उसके बाद नीचे जाते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर दिख रहे होंगे। तो ये जो पूरा मंदिर है ये बहुत सारे मंदिरों का समूह है। 125 शिवलिंग यहाँ पर हैं। 125 शिवलिंग एक साथ आपने देखे हैं कहीं? यहाँ अगर आप आएंगे ना तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, बाहर पर कैमरा अलाउ है। तो जो मुख्य धाम था वहाँ हमने जल चढ़ा लिया था, पूजा कर ली थी। अब हम जो नेक्स्ट जा रहे हैं वो है ज्योतिर्लिंग, जागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। फिर हम बाकी सारे जो शिवलिंग हैं उनकी पूजा करने के लिए जाएंगे। तो इस मंदिर का इतिहास ये कहता है कि शंकराचार्य जी यहाँ पे आए थे, और यहाँ पर ये मंदिर की ऐसी शक्ति थी कि यहाँ पे जो भी कुछ भी मांगता था तो उसकी इच्छा हमेशा पूरी होती थी।
तो उन्होंने इस मंदिर को कुछ मंत्रों में बांधा, जिससे किसी की भी बुरी इच्छाएं, जैसे कि किसी के अहित के लिए अगर कोई कुछ मांगता है तो वो पूरा नहीं होता, पर अगर कोई किसी के अच्छे के लिए या फिर अपने भले के लिए या मतलब अपने स्वास्थ्य या कुछ इस तरीके की समस्याएं भगवान के पास लेके आता है तो वो जरूर उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो जो लिंग पूजन होता है ना, वो कहा जाता है कि शंकराचार्य ने सबसे पहले यहीं से शुरू किया था। तो मतलब पूरी दुनिया में जो लिंग पूजन था वो सबसे पहले यहीं शुरू हुआ। उसके बाद वे यहाँ से केदारनाथ गए थे तो वहाँ उन्होंने लिंग की स्थापना करी थी। यहाँ पे कमल कुंड भी स्थित है, जिसमें सिक्का फेंकने पे अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वो अगर सिक्का आपके उस पत्ते के ऊपर अटक जाता है तो आपकी विश जो होती है वो कंप्लीट होती ही होती है। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना इसे ट्राई करूं, और मैंने भी सिक्का फेंक के देखा, बट वो ना रुका नहीं, पत्ते को छेद के अंदर चले गए। इस मंदिर के बगल में ही एक छोटी सी नदी बहती है जिसे जटागंगा के नाम से जाना जाता है। ये जो धारा है ये पेड़ों की जड़ों से निकल के आती है, इसलिए इसको जटागंगा नाम दिया गया है। पर जब मैंने यहाँ पे पहुंच के इतने सारे पिड्डू जैसे ये बने हुए देखे, मतलब एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, इस तरीके के जो यहाँ पे बने हुए हैं, जैसा कि हम बचपन में खेलते भी थे। आप में से कितने लोग को पता होगा, पिड्डू बिल्कुल वैसे ही बने थे। तो ये मुझे नहीं समझ आया कि यहाँ पे इतने सारे किसने बना दिए। शायद में भी ये बच्चों ने बनाए हों, पर बच्चों ने इतने सारे पिड्डू यहाँ पे क्यों बनाए होंगे। इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को ना बताया जाता है कि ये द्वापर युग, त्रेता युग, पता नहीं कब का है, कितना पुराना है। श्री राम जी की भी कथाएं इसमें जोड़ी जाती हैं। तो ये जो मंदिर थे वो तो यहाँ पे बहुत पहले से ही हैं, पर जो ये शिला निर्माण या फिर जो ये इस तरीके के भवन निर्माण इन मंदिरों के ऊपर करे गए हैं, ये कहा जाता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में चंद राजाओं के द्वारा किया गया है। सबसे सुंदर तो यहाँ है देवदार के वृक्ष, जो कि पूरे मंदिर को ढके हुए हैं। बहुत सारे मंदिरों में हमने यहाँ पे पूजा करी। भगवान शिव के इतने अद्भुत प्रकार से दर्शन होने के बाद अब हम निकल रहे हैं अल्मोड़ा की ओर को वापस, जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं वापस आने का। आधे रास्ते में हमें मिलती है स्कूल की एक छोटी सी बच्ची जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है, और ये काफल बेच रही थी यहाँ पे रोड के किनारे। और ये बच्ची यहाँ पे स्कूल के कपड़े चेंज करके सीधे ही आई हुई थी, इसकी चोटियां भी ऐसी थी। तो कुछ ऐसा परिश्रम भी मौजूद है अभी हमारे पहाड़ में। लेट तो हमें वैसे ही हो रही थी, पर बीच में हम ट्रैफिक में फंस गए जहाँ पर कि कुछ डामरीकरण का काम चल रहा था और ऊपर से डामर की बदबू आई हेट। फिर मिल गए मुझे मेरे दोस्त अल्मोड़ा पहुँच के, जो की मेरा वेट एक मंदिर में कर रहे हैं। फिलहाल तो हम तीन ही हैं, दिशा है, रश्मि है, कोई भी नहीं आया है। इसको सब पता है क्या ब्लॉग निकल रहा है भाई इनका। इधर देख, सच्ची पावा लग रही है यार। साथ में लेना, साथ में। तो ये काफी अच्छा केक सेलिब्रेशन इसका हो रहा है। और ये देखो इसकी शक्ल, ये रोने वाली शक्ल हो गई है इसकी। इसका फाइनली तो आज हम रश्मि के बर्थडे में आए हैं। हेलो बोलो। हेलो। हम सब आए हैं रश्मि के बर्थडे में। हाय। केक पी गया? इसमें ही है। छिपकली तो एक पी गया? पंखा चल रहा है काफी। डरने वाली ये लॉग में भी यही है। Happy birthday to you. Happy birthday dear Rashmi. Happy birthday to you. Happy birthday धुतारा. धुतारा को भाग के जा रहा। हैप्पी बर्थडे टू मी। बड़े भाई हमारे पी गया? है? कैलोरी इनटेक हो रहा है। ब्लॉग में फोटो ये क्या बोल रही हो? मेरे को मत निकाला, मेरी बेइज्जती हो रहा है। मेरे को निकाल। ये 2 पी गया, 2। मैं खिलाऊंगा आपको। गप गप गप। 7%। वाले की मम्मा की। हैप्पी क्या हुआ 7%? लो लो लो। क्या हुआ 7%? अगर बहुत टेस्टी हो रहा सुबह है। से गए यार, वो कैसी बात कर रहे हो? मेकअप करा हो जाएगा यार। ये बढ़िया था, जल्दी खिलाओ फिर इधर को बढ़ाओ। रुकना 1 मिनट। अबे बहुत टेस्टी हो रहा है, इसे वेस्ट मत करो, खा लो। प्लेट ले लो ना, प्लेट ले लो। जब प्लेट और चम्मच दे दो। बना देता ये मेरी बेइज्जती मत कर। खा एक बार खा। रश्मि बेटा, रश्मि और खाओ। रश्मि हाँ? आओ बेटा। एक बार और खा। ये ढूंढना नहीं है। मेरी वीडियो बना। गुलाब का
केक कटिंग डन और अब हम सबने जो ऑर्डर किया है वो आने वाला है थोड़ी ही देर में। तब तक हमारा मस्ती मूड ऑन रहेगा। दोस्तों के साथ कौन बोर हो सकता है भला। बेटा अगर चटनी खत्म नहीं हुई पड़ा नहीं। सबने यहाँ पे अपना खाना कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद भी हम यहाँ पे बैठ के बहुत सारी गप्पे मारने वाले हैं। क्या बक रहे हो भैया। फिर हम सब लोग मार्केट में आते हैं और यहाँ पे कुछ तो नुक्कड़ नाटक चल रहा है पूरे मार्केट के सामने। तो यहाँ पे अल्मोड़ा की मार्केट में लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे बहुत सारे नुक्कड़ नाटक आए दिन देखने को मिल जाते हैं। रास्ते में आते हुए मुझे दीदी मिल गई और जो कि मेरे लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट इसने ऑर्डर करा था वही लेने आई थी। बर्थडे मेरा इस बार भी हर बार की तरफ बहुत ज़्यादा खास रहा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय करा है और अब एनर्जी लेवल जो है वो पूरा डाउन हो चुका है, पूरा 0% हो चुका है। सुबह और कल रात तो एनर्जी एकदम 100% थी, अब 0 हो चुकी है। तो एनर्जी चार्ज करने के लिए अब मैं सो जाऊंगी। तो जब से मैं घर आई थी मैं सो गई थी। अभी मैं उठी हूँ, 8 बज गए हैं और अभी अभी बारिश हुई है। आज दिन भर इतनी गंदी वाली उमस थी ना, बहुत गंदा थक गई मैंने अपने मुँह का थोड़ा भी कुछ साफ़ नहीं कर रखा है। अब मैं अपना मुँह साफ़ करती हूँ और फिर से सो जाती हूँ कि बाय, लव यू। प्लीज से ये बदतमीजी नहीं चलेगी। अरे यार कैमरा सामने नहीं किया, बस एक वो दे दो मुझे, एक ही चांस दे दो प्लीज। अब बोल। मैंने लिया है दीदी का एक सेंटर फ्रेश उसकी जेब से, तो ये पागलों की तरह मुझे क्या बोल रही थी अभी? कुछ नहीं, मैं तो कहती खा ले। झूठी। इसने मुझसे बोला कि इफ यू वांट टू सेव योर लाइफ, ये देखो नीचे छीन रही है, इफ यू वांट टू सेव योर लाइफ तो मेरा सेंटर फ्रेश वापस कर, इसने ये बोला। दे क्या ये देखो खा ले कह रही थी तो छीन रही है। नहीं, मैं तो बहुत प्यार से मांग रही हूँ तेरे से। प्यार से तूने तो कहा खा ले। तो जैसे कि मैं एक आज्ञाकारी बहन हूँ, मैंने अपनी दीदी को रुला के ये खाई है। दीदी रो रहा है, अपच हो जाए तुझे 10। ठीक है, एक सेंटर फ्रेश देने में ऐसे रोती है मेरी दीदी।